हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एजुकेशन सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, पहला सवाल है 7744 का वर्गमूल निकालें। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो प्रश्न दिया हुआ है 7744, इसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग एक यहाँ पर लाइन खींचेंगे, उसके बाद इस तरह से कर देंगे, यानी कि जिस तरह से हम लोग लघुत्तम बनाते हैं उसी तरह से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी संख्या से हम लोग भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या का पहाड़ा होता है 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 से इसको भाग दे करके देखेंगे। देखिए, जब इसको हम लोग 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर है 7, तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 4 बार में देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको देंगे 3 बार में। तो 2 तिया 6, यहाँ पर है 7, तो 1 चला गया इसमें, तो ये हो गया 17। अब देखिए 2 8 16 और 1 फिर चला गया इसमें, तो ये हो गया 14। 2 7 14 और ये हो गया 2 दूना 4। अब यहाँ पर देखिए फिर से हम लोग 2 से लगाएंगे। देखिए 2 एकम 2, यहाँ पर है 3, तो 1 चला गया इसमें, तो ये हो गया 18। और देखिए जब ये 18 हो गया तो 2 के पहाड़ा में 18 आता है 9 बार में, 2 9 18। फिर देखिए 2 तिया 6 और यहाँ पर है 7, 1 चला गया इसमें, तो ये हो गया 12। अब लेगा 2 छके 12, ये 12 जो है पूरा पूरी कट जाएगा। उसके बाद देखिए ये हो गया 1936। फिर इसको 2 से देंगे क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक जो है वो 6 है और 2 के पहाड़ा में 6 आता है। जब इसको 2 बार में देंगे तो देखिए 2 9 18, 2 9 18, यहाँ पर है 19, तो 1 इसमें चला गया, तो ये हो गया 13। अब यहाँ 2 छके 12 और यहाँ पर था 13, तो 1 चला गया इसमें, तो ये हो गया 16। अब ये 2 8 16 पूरा पूरी कट जाएगा। फिर इसको 2 से देंगे। देखिए 2 चौके 8, यहाँ पर है 9, 1 चला गया इसमें, तो ये हो गया 16। 2 8 16 और 2 चौके 8। फिर यहाँ पर 2 से लगाइए। 2 दूना 4, 2 चौके 8 और ये 2 दूना 4। फिर 2 से देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब ये हो गया 121। 121 जो है इसको हम लोग देंगे 11 से, और ये 11 को 11 बार में जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 121। और फिर इसको जब 11 से हम लोग देंगे तो 11 एकम 11। तो इस तरह से देखिए 2 2 2 आ गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बार, 2 आ गया है 6 बार, तो इसको हम लोग गुना में लिख लेंगे। तो 2 गुना 2, 2 फिर 2 फिर 2 और फिर 2। देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 आ गया 6 बार और फिर 11 आया है 2 बार, तो 11 गुना 11। तो देखिए अभाज्य गुणनखंडन विधि से वर्गमूल निकालने का नियम ये है कि यहाँ पर पेयर बनाएंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे। देखिए 2 और 2 मिल करके एक पेयर बना, 2 और 2 मिलकर एक पेयर बना, फिर 2 और 2 मिलकर एक पेयर बना, और ये 11 और 11 मिलकर के एक पेयर बन गया। अब यहाँ देखिए जो पेयर बना है उसके बदले में हम 1 2 उतारेंगे, तो 2 हो गया, गुना इसके बदले में भी 2 उतारेंगे और इसके बदले में भी 2, और 11 के बदले में भी एक ही 11 उतारेंगे। अब इसको गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 का गुना जब 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 88। तो इस तरह से देखिए 7744 का जो वर्गमूल निकला वो कितना निकल गया, 88 निकल गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे 7744 अंडर रूट बराबर 88, और ये आंसर हो गया। दूसरा सवाल में हम लोग घनमूल निकालने के लिए सीखेंगे। तो देखिए प्रश्न है 39,304 का घनमूल निकालें। तो घनमूल भी हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा निकालेंगे। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिख लेंगे 39,304। उसके बाद क्या करना है कि एक यहाँ पर लाइन खींच देना है। उसके बाद जिस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं उस तरह से कर देना है। अब देखिए
यहाँ पर देखिए इसका इकाई अंक 4 है, मतलब कि ये 2 से विभाजित होगा, तो 2 से देंगे। देखिए 2 एकम 2 और यहाँ पर है 3, तो 1 चला गया इसमें, तो ये हो गया 19। फिर यहाँ पर 2 9 18, 1 चला गया इसमें, तो ये हो गया 13, तो 2 छक्का 12, और फिर 1 चला गया तो ये 10 हो गया, तो 2 बचे 10 और ये 2 दूना 4। फिर यहाँ पर 2 से देंगे, 2 9 18, 1 चला गया इसमें, तो ये हो गया 16, 2 8 16। अब यहाँ 5 है, तो ये 2 दूना 4 और 1 चला गया इसमें, तो 2 छक्के 12। फिर देंगे 2 से, 2 चौके 8, यहाँ पर 9 है तो 1 चला गया इसमें, तो ये हो गया 18। फिर देखिए 2 9 18 और 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब यहाँ पर देखिए ये जो संख्या है वो 4913 हो गया, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 4913 का इकाई अंक जो है वो 3 है, मतलब कि ये जो 4913 जो संख्या है वो एक विषम संख्या से ही कटेगा, क्योंकि 3 यहाँ पर विषम संख्या है। तो अगर हम लोग इसको 3 से देते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा, तो एक इसमें चला जाएगा, 3 छक्के 18 हो जाएगा, फिर एक इसमें चला जाएगा और 3 तिया 9 और 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये लास्ट में हो जाएगा 23। मतलब कि 23 जो है वो 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो इसीलिए हम लोग 3 से न दे करके फिर हम लोग बारी बारी से ट्राई करते जाएंगे, और इसी तरह से फिर 7 से देंगे। 7 से भी अगर नहीं जाएगा तो फिर हम लोग 9 से देंगे, फिर 11 से देंगे, फिर 13 से देंगे, 15 से देंगे, और इसी तरह से ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, और ये संख्या फिर हम लोग 17 से देंगे। अब देखिए ये जो संख्या है 49 13 17 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 17 एकम 17, 17 दूना 34 और 17 तिया 51। जब 3 से देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग 2 से देंगे। 17 दूना 34। अब देखिए 49 में 34 को घटा दीजिए, तो 9 में 4 5 और 4 में 3 1, तो ये हो गया 15, और फिर इसमें 1 जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो संख्या हो गया वो हो गया 151। तो जब हम लोग 17 से हम लोग भाग देंगे 151 में, तो 17 8 136 और 17 9 होता है 153, तो 153 तो 151 से बड़ा हो गया, इसीलिए हम लोग देंगे 8 बार में 136 को, तो 17 8 136। लेकिन यहाँ पर है 151, तो 151 में 136 को घटा दीजिए। देखिए 11 में 6 5 बच गया, 4 में 3 1 बच गया, तो ये हो गया 15, और फिर यहाँ पर हम लोग जब 3 उतारेंगे तो ये जो है वो 17 9, 17 के पहाड़ा में 9 बार में 153 होता है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 153, तो 17 9 153। फिर इसको हम लोग देंगे 17 से, तो देखिए 17 एकम 17 और 17 दूना 34, 2 बार में देंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 17 एकम 17। अब देखिए 28 में 17 को घटा दीजिए, 8 में 7 1 और 2 में 1 1, और फिर यहाँ पर 9 उतर जाएगा, तो ये हो गया 119। तो 17 के पहाड़ा में 119 आता है 7 बार में, 17 सत्ते 119। फिर इसको हम लोग देंगे 17 बार में, 17 एकम 17। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 आ गया 3 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2, और फिर 17 आ गया 3 बार, तो 17 गुना 17 गुना 17। देखिए वर्गमूल में हम लोग क्या किए थे कि 2 2 का पेयर बनाए थे, लेकिन घनमूल में हम लोग को क्या करना है कि 3 3 का पेयर बनाना है। देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3, तो एक पेयर बन गया। 17 देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर भी एक पेयर बन गया। अब यहाँ पर देखिए 3 2 के बदले हम लोग एक ही 2 उतारेंगे, और फिर यहाँ पर 17 3 बार है, एक पेयर में है, तो इसके बदले में एक ही 17 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 गुना 17, तो 17 दूना होता है 34, तो इस तरह से 39,304 का जो घनमूल आ गया, यानी कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्यूब रूट यानी कि 3 लिख देंगे, तो इसका घनमूल हो गया 34, और ये आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको वर्गमूल और घनमूल बनाना अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।